Good morning, students. Today we are going to start discussion about मार्केंशिया थैलस। आपके ब्रायोफाइटा के अंदर है मार्केंशिया। इससे पहले रिक्सिया के बारे में हमने चर्चा की थी। रिक्सिया का थैलस के बारे में मैंने रिक्सिया का थैलस का आउटर और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया था। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये रिक्सिया का डोर्सल सरफेस होता है। इस तरह से वो दिखता है। ये मार्केंशिया में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको गेमा कप, और ये मिड रिब के ऊपर गेमा कप आपको दिखाई दे रहा है। वेंट्रल स्ट्रक्चर देखें तो ये ऐसी दिखाई देती है मार्केंशिया के अंदर, वेंट्रल सरफेस होती है ये। और ये देखिए आप डायग्राम में मीडियन स्केल इसके अंदर पाए जा रहे हैं, मार्जिनल स्केल पाए जाते हैं, यानी स्केल्स एंड राइजोइड्स दोनों मार्केंशिया में पाए जाते हैं। और इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो आर्किगोनियोफोर ये फीमेल थैलस के ऊपर पाया जाता है। ये फीमेल थैलस है और ये मेल थैलस है। इसके अंदर एंथ्रीडियोफोर पाए जा रहे हैं जिसमें एंथ्रीडिया बनते हैं। ये आर्किगोनियोफोर होता है जिसमें आर्किगोनिया का निर्माण होता है। देखिए राइजोइड्स है और आप देखिए गेमा कप पाए जा रहे हैं। तो ये मार्केंशिया का थैलस जिसको हम बाहरी तौर पे देखते हैं तो हमें ऐसा दिखाई देता है। अब इसकी यदि इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें जब मार्केंशिया का टीएस कट किया जाता है पित्त की सहायता से तो उसका थैलस इस तरह से दिखाई देता है। आंतरिक संरचना में इसका वर्टिकल कट किया जाता है। इस काट में थैलस दो निम्न भागों में विभक्त दिखाई दे रहा है। कौन कौन से भाग है? डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस। डोर्सल सरफेस पर देखते हैं हम क्या क्या इसमें दिखाई दे रहा है। इस सतह पर बाहरी परत पर एक कोशिकीय बाह्य त्वचा की बनी हुई, यानी ये देखिए आप एक कोशिकीय बाह्य त्वचा दिखाई दे रही है, यूनिसेलुलर एपिडर्मिस। ये देखिए जिसमें हरित लवक पाया जाता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इसमें यहाँ पे देखिए इसमें एयर पोर भी पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, ये फिलामेंट्स है, पार्टीशन वाल्व भी पाई जाती है इसके अंदर। ये फोटोसिंथेटिक जोन होता है। इन कोशिकाओं की निरंतरता संक्रिय वायु रंध्रों द्वारा बाधित रहती है जो नीचे उपस्थित वायु गुहिकाओं में खुलते हैं। बाह्य त्वचा के नीचे वृहत वायु गुहिकाएं की एक अनुप्रस्थ पंक्ति एक कोशिकीय पंक्ति युक्त पटों के द्वारा एक दूसरे से अलग रहती है। पट 2 या 3 कोशिकाओं ऊंचे व हरित लवक युक्त होते हैं। इन गुहिकाओं की सतह से अनेक छोटे एक कोशिक पंक्ति वाले बहुकोशिकीय फिलामेंट्स भी इसमें पाए जाते हैं। फिलामेंट्स तथा हरित लवक युक्त होते हैं, यानी ये जो एरिया होता है ये फोटोसिंथेटिक जोन होता है और इसमें प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है। अब जो नीचे वाला जो इसका क्षेत्र है वो एरिया कहलाता है वेंट्रल सरफेस। ये जो आपको दिख रहा है ये पेरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बना होता है। ये मृदुतकीय कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसको स्टोरेज जोन भी कहा जाता है। ये आपको दिख रही है लोअर एपिडर्मिस। और इस क्षेत्र के अंदर म्यूसिलेज सेल्स पाई जाती है और ऑयल सेल्स दिखाई दे रही है आपको, और वर्टिकल स्मूथ राइजोइड्स दिखाई दे रहे हैं। यानी राइजोइड्स भी 2 तरह के हैं इसमें, स्मूथ वाल्ड राइजोइड्स और ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स इन सेक्शन। ये वाले ट्यूबरकुलोइड राइजोइड्स है और ये स्मूथ वर्टिकल स्मूथ राइजोइड्स होते हैं। ये ऑयल सेल्स होती है, ये म्यूसिलेज सेल्स होती है इसके अंदर। इन मृदुत के कोशिकाओं का बना होता है, इसको स्टोरेज रीजन कहते हैं और ये होमोजीनस सघन क्षेत्र होता है जो मुख्यतः पोषण स्टार्च के रूप में इसमें संग्रहण का कार्य होता है। पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं की भित्ति पतली होती है तो इनमें हरित लवक अनुपस्थित होता है, यह संख्या में बहुत कम होता है। मार्केंशिया की मध्य सिरा की कोशिका भित्ति पर कुछ जालिकावत स्थूलन भी पाया जाता है।
अपाक्ष व अभ्यक्ष सतह की अधिचर्म की कोशिकाएं समान होती है। ऊपरी अधिचर्म पर रंध्र पाए जाते हैं, जबकि निचली जो अधिचर्म है इस पर रंध्र नहीं पाए जाते। तो ये मार्केंशिया थैलस आपके लिए बहुत ही सिंपल है। इसका जो आउटर डायग्राम है, आप इसको जब स्पोर्टिंग में काम करते हो तो स्पोर्टिंग में इस तरह से आप इस डायग्राम को बनाओगे, जिसके अंदर एयर पोर दिख रहे हैं, एयर चेम्बर, अपर एपिडर्मिस और ये है लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा पाए जाते हैं और लोअर एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा नहीं पाए जाते। और लोअर जो आपको एपिडर्मिस है उसके अंदर दो तरह के स्केल इसमें दिखाई दे रहे हैं, स्मूथ वाल्ड राइजोइड्स और ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। दो तरह के राइजोइड्स दिखाई दे रहे हैं और स्केल भी दिखाई दे रहे हैं। स्टोरेज रीजन पेरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बना होता है और इसके अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स भी पाई जाती है। इसमें कुछ कोशिकाएं श्लेष्मा भी संग्रहित करती है। म्यूसिलेजिनियस का भी सिक्रेशन इसमें होता है। और ये ऊपर वाला अपर जो है जो सरफेस ऊपर वाला ये क्या कहलाता है, फोटोसिंथेटिक रीजन कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण इसे फोटोसिंथेसिस की क्रिया पाई जाती है। तो ये मार्केंशिया का थैलस के ऊपर, इसके अलावा मार्केंशिया के थैलस के ऊपर गेमा कप भी पाया जाता है। गेमा कप के अंदर गेमा पाया जाता है। तो स्ट्रक्चर आपके लिए ये बहुत ही सिंपल टाइप की स्ट्रक्चर है। और आप अभी इसकी राइजोइड्स के बारे में हम थोड़ी बात करें तो राइजोइड्स मूलाभास अशाखित एवं एक कोशिकीय होते हैं। कुछ मूलाभास चिकनी जैसे स्मूथ है, स्मूथ वाल्ड राइजोइड्स। कुछ मूलाभास चिकनी व कुछ मूलाभासों की भीतरी सतह से कुछ अतिवृद्धियां निकली हुई होती है। इनका मुख्य कार्य जो है थैलस को जमीन पर स्थिर बना के रखना, इसके अलावा अवशोषण में सहायता प्रदान करना। तो ये राइजोइड्स। इसके अलावा जो आपको दिख रहे हैं स्केल भी इसमें दिख रहे हैं। स्केल के बारे में यदि हम चर्चा करें थोड़ी, तो स्केल थैलस की अभ्यक्ष सतह पर यह सल्क 4 अध्यारोपित पंक्तियों में व्यवस्थित व एक कोशिकीय स्तर की बहुकोशिकीय प्लेट समान संरचनाएं होती है। ये स्पष्ट रूप से बैंगनी रंग की दिखाई देती। स्केल जो है स्पष्ट रूप के बैंगनी रंग के दिखाई देते, क्योंकि इनकी कोशिकाओं में एंथोसायनिन पिगमेंट पाया जाता है। मार्केंशिया में सल्क 2 प्रकार के होते हैं, अपेंडिकुलेट स्केल्स और सिंपल स्केल। अपेंडिकुलेट स्केल यह सल्क एक संकरे अनुप्रस्थ संकीर्णन द्वारा 2 भागों में बंटे रहते हैं, एक आधारी चौड़ा व ऊपरी संकरा। सिंपल स्केल यह एक कोशिकीय स्तर की प्लेट समान बहुकोशिक संरचनाएं होती है। उपांग अनुपस्थित होने से यह सरल सल्क कहलाता है। तो 2 तरह के सल्क हो गए, सिंपल स्केल्स और अपेंडिकुलेट स्केल। तो इस तरह से इसमें स्केल और राइजोइड्स दोनों पाए जाते हैं। इसके जो स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें स्केल और राइजोइड्स दोनों का पाया जाना होता है। और इसके अलावा डोर्सल जो सरफेस होता है वो गहरे हरे रंग का होता है। इसमें कुछ समचतुर्भुजी क्षेत्र भी दिखाई देता है जो समांतर रूप में विन्यासित रहता है। मध्य सिरा खांच में एक पंक्ति में व्यवस्थित कप के समान संरचनाएं पाई जाती, जिनको क्या कहते हैं, गेमाधानी। इसको गेमा कप कहते हुए इनके किनारे दंती तथा पालीवत हो सकते हैं। गेमा की स्ट्रक्चर कैसी होती, दंती अथवा पालीयुक्त होती है। कायिक जनन की क्रिया करने में काम आती, कायिक जनन की संरचनाएं होती है वह और कायिक जनन का कार्य करती है। अपाक्ष सतह पर लैंगिक जनन के दौरान थैलस के कुछ क्षेत्रों पर कुछ ऊर्ध्व शाखाएं निर्मित हो जाती हैं, जिस पर मादा या नर जननांग बनते हैं। नर जननांग पुधानियों को धारण करते हैं, वह क्या कहलाती है, एंथ्रीडियोफोर। और मादा जननांगों या स्त्री धानियों को धारण करने वाली शाखाएं आर्किगोनियोफोर या स्त्री धानीधर कहलाती है। मार्केंशिया एकलिंगाश्री पादप होता है, ये डायसियस होता है। तब पुधानीधर व स्त्री धानीधर इसमें अलग अलग थैलस पर बनते हैं, यानी एक ही थैलस पर दोनों नहीं बनते। एक थैलस पर एंथ्रीडियोफोर बनता है और एक दूसरे थैलस पर आर्किगोनियोफोर बनता है। तो ये है सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द
Markensia. I hope you understood and like this video in this corona time. Use mask, use sanitizer. Take care. Bye bye.